आज से बाल विकास सीडीपी के अंतर्गत एक नए टॉपिक को लेकर के शुरुआत की जाती है पूरे जोश के साथ। और पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं अपवंचित बालक। कुछ सरलतम बिंदुओं को नहीं लिया जा रहा है, पहले कठिन बिंदुओं को लिया जा रहा है ताकि यूपी टेट के लिए कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें। तो इसलिए अपवंचित बालक आज का टॉपिक है। अपवंचित बालक का दूसरा नाम होता है सुविधा वंचित बालक। ऐसे बालक जिनको पठन पाठन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं अपवंचित बालक कहलाते हैं। यानी जिन बालकों को अपनी प्रगति के लिए समाज में जो न्यूनतम सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी प्राप्त नहीं होती हैं, अपवंचित बालक कहलाते हैं। यानी उनके पठन पाठन के लिए जो माहौल मिलना चाहिए था, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक सहयोग की दृष्टि से हो या शैक्षिक दृष्टि से हो, ये सभी सहयोग न मिल पाना ही अपवंचित बालक का कारण बनता है। ऐसे बालक जो शैक्षिक माहौल न होने के कारण पिछड़े रह जाते हैं और पठन पाठन में आगे नहीं आ पाते हैं, या सामाजिक दृष्टि से जो अपवंचन का दंश झेल रहे होते हैं, अपवंचित बालक कहलाते हैं। या पैसे के कारण अभाव में वो अच्छे विद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं, अच्छी कापी किताबों की सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती हैं, ऐसे बालक भी अपवंचित बालक या सुविधा वंचित बालक कहलाते हैं। अब आइए देखते हैं अपवंचन किस प्रकार से होता है, कितने प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का अपवंचन होता है। पहला है शैक्षिक अपवंचन, यानी पठन पाठन का माहौल ना होना, विद्यालय नज़दीक ना होना, अच्छे अध्यापक का अभाव होना शैक्षिक अपवंचन का कारण बनता है। दूसरा है सामाजिक अपवंचन। सामाजिक अपवंचन उसे कहते हैं जहाँ पर आसपास का वातावरण दूषित होता है, नशाखोरी करते हैं बच्चे, और ऐसे परिवार से जो आते हैं जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के बालक भी सामाजिक अपवंचित के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तीसरा है आर्थिक अपवंचित बालक, यानी जिनके धन के अभाव में जो पठन पाठन ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं, ऐसे परिवार से आने वाले बच्चे आर्थिक अपवंचित वर्ग में शामिल किए जाते हैं। जैसे कि मजदूर वर्ग के बच्चे जो बाल मजदूरी करते हैं वो भी सुविधा वंचित और आर्थिक अपवंचन के अंतर्गत उन्हें शामिल किया जाता है। अब आइए एक परिभाषा देखते हैं। गार्डन के अनुसार वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यानी बाल्यकाल में जो भी आपको पठन पाठन के लिए स्टिमुलस मिलना चाहिए था, उस स्टिमुलस का ना मिलना ही उस स्टिमुलस का न मिलना ही सुविधा वंचन कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि सुविधा वंचन के अंतर्गत कौन कौन से परिवार के बालक शामिल किए जाते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बालक अपवंचित बालक में आते हैं। घुमंतु बालक भी अपवंचित बालक में आते हैं। ऐसे परिवार के बच्चे जिनके माता पिता आज यहाँ और कल वहाँ जा कर के घूमते रहते हैं और भिक्षा मांग कर जीवन व्यतीत करते हैं, ये सभी जो है घुमंतु वर्ग में शामिल किए जाते हैं। जो खाना बदोश जीवन व्यतीत करते हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, जिन्हें अपवंचित या सुविधा वंचित बालक कहा जाता है। तीसरा है श्रमिक परिवार से आने वाले बच्चे। आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर होते हैं, जिनके कारण माता पिता के काम में हाथ बटाने के कारण वो जो है शिक्षा का पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं, जिनको हम श्रमिक परिवार से आने वाले बच्चों को भी हम सुविधा वंचित बालक की श्रेणी में रखते हैं। पिछड़े बालक जो आर्थिक दृष्टि से या सामाजिक दृष्टि से पिछड़े बालक होते हैं वो भी अपवंचित बालक या सुविधा वंचित बालक में आते हैं। अब आइए उनके लक्षण देखते हैं कि अपवंचित बालक को हम कैसे पहचानेंगे, इनके क्या क्या लक्षण होते हैं। ये हीन भावना से ग्रसित होते हैं, इनका मनोबल गिरा रहता है, ये संवेगात्मक रूप से अस्थिर होते हैं, नशाखोर होते हैं क्योंकि इनके आसपास का वातावरण दूषित होता है, चिंतित रहते हैं, कुंठाग्रस्त रहते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं करते हैं, निराशावादी होते हैं, इनकी निम्न महत्वाकांक्षाएं होती हैं, एक कोई आगे का भविष्य का कोई विचार नहीं होता है, पढ़ाई के प्रति उदासीन होते हैं और भावात्मक रूप से पिछड़े होते हैं तथा रूढ़िवादी होते हैं। ये आज के इस प्रगतिशील युग में भी वो आगे बढ़कर के हिस्सा नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे बालकों को अपवंचित बालक या सुविधा वंचित बालक कहा जाता है। इस प्रकार से गार्डन की परिभाषा महत्वपूर्ण है कि वंचित होना बाल्य जीवन के उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। जोशो खरोश के साथ आप सभी सीडीपी की तैयारी करते रहें। जितनी अवकाश का समय मुझे मिलता है आपकी मदद करना मुझे खुशी होगी कि यदि मैं थोड़ा भी आप लोगों की मदद कर पाया।